हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमने चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी और 8.1 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 to 11 हम इसी वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो 11 ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा की वैल्यू हमें 7/8 गिवन है। हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमें a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला शायद यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमारी एक्सरसाइज है 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। कोट थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है 7/8। हमें इसके सेकंड दो पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। आपको ये तो पता ही होगा जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हमें क्या गिवन है, कोड गिवन है। आपको पता है ये वैल्यू साइन की होती है, ये कोस की होती है, ये टेन की होती है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, मीन्स हमें पता है वी नो दैट कोट थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन टेन थीटा। कोट थीटा टेन थीटा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें यहाँ कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। हमें पता है टेन थीटा की वैल्यू होगी पी अपॉन बी, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, बी अपॉन पी। कोट थीटा की वैल्यू हो जानी चाहिए बी अपॉन पी। मीन्स हमें बेस क्या गिवन है, यहाँ ये क्या गिवन है हमें 7 डिवाइडेड बाई 8। बेस की वैल्यू 7 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है। तो आप पाइथागोरस लगाने के बाद हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अप्लाई पाइथागोरस। क्या अप्लाई कर रहे हो आप, पाइथागोरस। पाइथागोरस अप्लाई करोगे और पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप बताइए हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस बेस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 113 और ये हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमें हाइपोटेनस चाहिए तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 113। तो हमने हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब आपको जो फॉर्मूला गिवन है वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। बट आपको फॉर्मूले के लिए चाहिए वी नीड साइन थीटा, वी नीड साइन थीटा एज वेल एज कोस थीटा। हमें साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू चाहिए। आप बताइए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोटेनस क्या आया अंडर रूट ऑफ 113, बेस क्या है 7 और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट ऑफ 113। बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये आपको फॉर्मूला देख के पता चल रहा होगा कि एक आइडेंटिटी है, ये एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी है जिसका जो क्या बनेगा फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। डिवाइड में सेम ऐसे ही है a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ a क्या हो जाएगा 1 और b क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ भी a क्या हो जाएगा 1 और b हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ a 1 है और b कोस थीटा है। तो हम क्या इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर ये आ जाएगा। इसे भी ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारा सिंपल फॉर्म इस फॉर्मूले को हमने ऐसे लिख लिया है। तो अब तो बहुत सिंपल आ गया है। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, कोस थीटा की वैल्यू आपको पता है, स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 का स्क्वायर ऑलवेज भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 113। तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है 7 अंडर रूट 113। आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है,
अब सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। अगर आप इस बात पे कंफ्यूज है कि कैसे आता है तो मैं आपको एक बार रफ में बता देती हूँ। जैसे कि हमें क्या है, रूट में क्या है 113 है और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो हम क्या लिखेंगे 113 की वैल्यू 1/2, क्योंकि रूट क्या होता है 1/2, ऑलरेडी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी 1। किसी की भी पावर क्या होती है एज इट इज नंबर, तो ये क्या आ जाता है नंबर। तो आपको आज से ध्यान रखना है, अगर किसी की भी स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एज इट इज नंबर हमें मिल जाता है। ठीक है, नीचे आ जाएगा 1/7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 113। अब आपको दोनों साइड एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, ये आ जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, अगर हम 113 में 64 जाएगा तो बचेगा 49 और यहाँ नीचे बचेगा 64। ठीक है, तो हमारा आ रहा है 49/64, ये वैल्यू आ गई है हमारे फर्स्ट पार्ट की। दिस इज द सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है हमसे कोट स्क्वायर थीटा। तो आप बताइए कोट की वैल्यू क्या है, कोट थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। 7/8 का स्क्वायर सिंपल, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। जो आंसर फर्स्ट पार्ट का है वही आंसर हमारे सेकंड पार्ट का भी है। ठीक है, तो चलो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन था। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगी। हमें कोट थीटा की वैल्यू गिवन थी। अब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के ये होते हैं सारे साइन थीटा कॉस और टेन, इनकी वैल्यू में पता होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले से हमने टेन का इनवर्स क्या होता है कोट थीटा। मीन्स हमें कोट थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो टेन की वैल्यू होती है उसका इनवर्स करके। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें इससे पता चल गया जब कोट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मिल गई है और बेस की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनस चाहिए। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद हाइपोटेनस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। सॉरी, अब हमें गिवन था फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले को हमने ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर किया, सेम ऐसे नीचे किया। अब हमने वैल्यू पुट करी है, उनका स्क्वायर करने के बाद एलसीएम लेने के बाद सारा प्लस माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ गया है। फिर सेकंड पार्ट में पूछा था कोट स्क्वायर थीटा, मींस कोट थीटा की वैल्यू गिवन है, कोट स्क्वायर थीटा बोला हुआ है तो बस हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, 8 में गिवन है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। हमें गिवन है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, हमें ये गिवन है। चेक वेदर 1 माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए और नॉट। मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि यह इसके इक्वल है या नहीं है, मतलब हमें करके बताना है। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, हमें लिखना है, चेक करना है, मीन्स प्रूव नहीं करना है, चेक करना है। 10 स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों वैल्यू जो है ये इसके इक्वल आ पाता है या नहीं, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे अभी कि इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो चलो देख लेते हैं इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या गिवन था, हमें 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 गिवन है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोट ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं ना। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो कोट ए की वैल्यू आ गई। और आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में पता ही था कोट ए किसके इक्वल होता है, कोट ए इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। मीन्स हमें क्या पता चला, बेस की वैल्यू क्या है 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 है। हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, बट हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट किए बिना तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है। तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। 9 एंड 16 क्या होता है 25, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेनस के स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी √25 एंड दैट इज द 5 इज द आंसर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेनस।
चलो अब देखते हैं कि जो हमें गिवन था वो इसके इक्वल आता है या नहीं आता। अब आप देख के बताइए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए tan की वैल्यू चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए और sin की वैल्यू चाहिए। तो चलो दोनों साइड हमें अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ना LHS पार्ट प्रूव करते हैं। सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं, पर LHS सॉल्व करने के लिए हम पहले ही लिख लेंगे tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी। tan कोट का इनवर्स होता है, मीन्स अगर कोट की वैल्यू 4/3 थी तो tan की वैल्यू 3/4 हो जानी चाहिए। ठीक है, बस अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मीन्स 3/4 का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16, ये क्या जाएगा 16 माइनस 9/16 और ये आ जाएगा 16 प्लस 9/16। 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 माइनस 9 क्या होता है 7 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 क्या होता है 25। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 7 डिवाइड बाई 25। दिस इज द पार्ट ऑफ द LHS। अब हमें क्या प्रूव करना है, RHS को भी इसके इक्वल प्रूव करना है। क्या इसके इक्वल आ रहा है तो चेक करते हैं। अब हमें कोस की और साइन की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो चलो लिखते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 3 और हाइपोटेनस निकल के आया है 5। अब हम ऐसे ही लिख लेते हैं cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू थी 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू निकल के आई है 5। तो हमें cos और साइन की वैल्यू भी मिल गई है। तो चलो अप्लाई करते हैं। cos स्क्वायर a, cos की वैल्यू क्या आई है हमारी 4/5 स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या आई है 3/5। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अगर हम 25 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। तो RHS में क्या आंसर आया था 7/25। RHS का आंसर भी क्या है 7/25। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारी जो वैल्यू गिवन थी एक बार लिख देंगे। क्या गिवन थी 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू किसके इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हुआ इक्वल प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल बना हुआ है B पर। अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है तो हमें ये सारी वैल्यू प्रूव करके दिखानी है। तो चलो इसके 2 पार्ट गिवन है, दोनों पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन पार्ट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी नेमिंग कर रखी है ABC और ट्रायंगल बनाना है हमें B पर। तो हम बना लेंगे, फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है। दिस इज द A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, हमें B पे क्या बोला है कि राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट अ B। इफ tan A की वैल्यू क्या गिवन है और हमें वैल्यू भी गिवन है tan A की। tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3। तो हमें 2 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। मैं फैन ऑन कर देती हूँ। तो चलो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें tan A की वैल्यू 1/√3 गिवन है। मीन्स tan A होता क्या है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा tan A किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के ऊपर, और वैल्यू क्या गिवन है 1/√3। तो इससे कंक्लूजन निकल जाएगा कि हमारा परपेंडिकुलर 1 है और हमारे बेस की वैल्यू √3 है।
ठीक है, तो हमें हाइपोटेनस तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस के स्क्वायर। हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमने यहाँ से हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें साइन कॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि tan a की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसके बेस पे लिख देंगे वैल्यूज। अब देखिए हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई है 2, ये तो हमारा फिक्स हो जाएगा ऑलवेज। ठीक है, हाइपोटेनस हो गया है हमारा 2, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी 2 आ गई है। अब हमें बेस क्या बेस क्या गिवन था √3, तो हम इसके बेस पे बेस लिख दिया है √3 और परपेंडिकुलर क्या गिवन था 1। ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन था 1, हमने ये लिख दिया है। जहाँ ए की बात आएगी तो हमें ये सेम तीनों चीजें बस ऐसे ही लेनी है। जहाँ सी की बात आ जाएगी मतलब हम इस थीटा को मान रहे हैं, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा पर इसके लिए बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यही बात चल रही है। अब सबसे पहले हमें लिखना है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलो अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साइन ए की। ठीक है, जब हमारा एंगल ये है, सपोज मान लो फाई एंगल है। ठीक है, ये ए पे साइन की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आप ये लिखिए, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की वैल्यू साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये ए के लिए रखना है। चलो हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम रख देते हैं। हाइपोटेनस क्या वैल्यू क्या है 2, इधर भी आ जाएगा 2 प्लस इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। चलो ये तो हमारा सेम हो गया। अब हमें ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर होगा √3। ए है, ए के लिए हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, ए के लिए साइड वाला क्या हो जाता है बेस हो जाता है tan ए। ए में है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ए के लिए तो हमें वैल्यू गिवन है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या था 1 था और बेस क्या था √3 था। तो ए की बात जहां चल रही है, ए के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 पुट करेंगे और बेस की वैल्यू √3 पुट करेंगे। ठीक है, हमें ए की वैल्यू गिवन थी। सी के लिए देखना है, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी के लिए परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, तो सी के लिए परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये भी आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ए के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ए के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और सी के लिए बेस क्या है, सी के लिए बेस √3 है। सॉरी ये ए का बेस है, सी का परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, ए का हमें ए की वैल्यू सारी गिवन है, ए हमें ए वाली वैल्यू गिवन है, हमें ए वहां नहीं रखना पड़ेगा, हमें ए यहाँ रखना पड़ेगा। सॉरी मुझसे बाय मिस्टेक हो गया है, इसी वैल्यू को आपको ए बोलना पड़ेगा, इस वैल्यू को आपको सी बोलना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हमें ए के लिए जो वैल्यू आई है ए के लिए गिवन है। ए के लिए मीन्स ए के लिए हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो सी के लिए इसका अपोजिट हो जाए, हाइपोटेनस सबके लिए सेम होता है, तो सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, सी के लिए बेस हो जाएगा 1, सी के लिए बेस हो जाएगा 1 और सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3। ये हमसे मिस्टेक हुई है, चलो सुधार लिए। ये क्या हो जाएगा 1/4 1/4 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। ये आ जाएगा आपका 3/4 और तो हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन था। तो चलो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या गिवन है। सेकंड पार्ट गिवन है कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्या गिवन है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये हमें गिवन है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, पहले लिख लीजिए, कोस के लिए वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ए की वैल्यू देखिए, ए के लिए तो आपको गिवन है, ए का बेस आपको पता है √3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे इसी में भी आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये। अब यहाँ सी की बात थी, सी का बेस क्या हो जाएगा, ये सी का बेस क्या हो जाएगा 1।
सी का वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ ए की बात है, ए का परपेंडिकुलर क्या है 1 अपॉन हाइपोटेनस सबके लिए सेम रहेगा। सी का परपेंडिकुलर क्या है, सी है, सी का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। दैट इज द आंसर क्या आ जाएगा इसमें हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। आपको ए बी सी का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ए बी सी क्या है बहुत ध्यान रखना है। बी अगर एंगल बी एंगल पे बताया तो ये बताना है, और ए की जो वैल्यू गिवन होगी वही रखनी है, और सी की वैल्यू क्या होते हैं। देखो हाइपोटेनस तो ऑलवेज भी सेम, हाइपोटेनस क्या होता है फिक्स्ड होता है, हाइपोटेनस क्या होता है फिक्स्ड होता है। हमें जैसे अगर हमारा देखो ए है तो ए के लिए इस थीटा के बराबर वाला क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा इसके लिए बेस हो जाएगा, और ये सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। बट अगर मैं एंगल सी की बात करूं, इसमें सी की बात करूं, तो ये 1 की वैल्यू जो है ये सी के लिए बेस है और ये सी के लिए परपेंडिकुलर है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो चलो आते हैं, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू पर गिवन है। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, पी क्यू की वैल्यू 5 है। तो हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी, हमें पी ही निकालना है सारे। तो चलो इसमें कम कंफ्यूजन होगा, बिकॉज अगर ये अलग अलग देता है तो कभी कभी तो हम लिखना ही भूल जाते हैं या लिखते टाइम ध्यान ही नहीं रखते। एक एंगल दिया हुआ है पी, एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर। तो चलो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। पी क्यू आर, उसने बोल दिया है कि क्यू पर क्या है राइट एंगल बना हुआ है। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, दोनों की वैल्यू 25 है, और हमें पी क्यू भी गिवन है, हमें पी क्यू की वैल्यू 5 गिवन है। ये हमारा गिवन चीज थी। ठीक है, पी क्यू मतलब बेस, ये वैल्यू बेस, और हमें क्या गिवन है 5। ठीक है, अब हमें पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम क्या गिवन है 25। तो हम क्या लेट करेंगे, चलो हम लिखते हैं। जैसे हमें गिवन है, हमें लिखा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अगर हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब मानना तो पड़ेगा ही ना। अब फॉर्मूला लगा देंगे। पी आर क्या है, पी आर हमारा हाइपोटेनस है, और हमारा क्यू आर क्या है, क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या अप्लाई करना है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है हमारा पी आर। ठीक है, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस है हमारा 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, इसका भी स्क्वायर। पी आर की वैल्यू आपको पता है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसे भी हम लिखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बन जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में आएगा 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर इज इक्वल टू आएगा 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 क्या हो जाएगा 625, प्लस में आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ प्लस में ये प्लस है, प्लस में अब अगर बहुत साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 625 में से माइनस होगा 25, और ये 50 का क्यू आर माइनस में था तो जाके प्लस में आ जाएगा। ये बचेगा 600 और 50 आ जाएगा इसके डिवाइड में, और वैल्यू आ जाएगी क्यू आर की। 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, और 30 किसकी वैल्यू आ गई है क्यू आर की। और क्यू आर आपका क्या है, क्यू आर है आपका परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है आपकी 30। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है पी आर की। तो पी आर क्या था 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, सॉरी 5 से काटेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा, ये बाय मिस्टेक। तो 25 माइनस 12, तो ये हमें पी आर की फाइनल वैल्यू मिल गई है 30। ठीक है, एक हमारा ये है 5, हाइपोटेनस की वैल्यू, पी आर क्या है हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई है हमें 13, और क्यू आर क्या है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू मिल गई है हमें 12, 13 और 5 में वैल्यू मिल चुकी हैं। हमें सब क्या निकालना है, हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना, हमें इसके 3 चीजें गिवन है, 3 क्या निकालना है, साइन पी। सबसे पहले हमें निकालना है साइन
पी। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होता है। अब हमें पी की बात करनी है। पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, पी के लिए परपेंडिकुलर तो 12 भी हो जाएगा और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, दैट इज 30। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, साइन पी की वैल्यू आ गई 12/13। हमें और क्या गिवन है, हमें क्या बोल रहा है, कोस पी भी निकाल दीजिए, कोस पी भी निकालना है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है, हाइपोटेनस तो यहाँ भी 13 ही रहेगा, पर यहाँ बेस क्या गिवन था, बेस तो ऑलरेडी गिवन था 5, हमने इसको छेड़छाड़ भी नहीं करी है। हमें थर्ड पार्ट में क्या निकलवा रहा है, tan p, हमें निकलवा रहा है वो tan p, और tan p की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 पता है और बेस की वैल्यू हमें 5 पता है। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारे तीनों पार्ट का आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। ये तो हमें निकालना पड़ा, ये तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीड था, इसलिए हमें निकालना पड़ा, बट हमारा सॉल्यूशन जो है साइन पी, कोस पी और tan p, ये हमें तीनों का आंसर क्या आया, 12/13, 5/13 एंड 12/5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है, तो चलो सबसे पहले 11 बचा हुआ है, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर्स को। हमें क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है ट्रू फॉल्स बताना है। सबसे पहले क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ द tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू क्या ऑलवेज लेस देन 1 होती है, आप बताइए। tan a की अगर मैं वैल्यू कहूं, क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ये वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, फॉल्स है। बिकॉज अगर मैं वैल्यू लेती हूं tan 60 की, तो tan 60 की वैल्यू आती है √3, और √3 की वैल्यू आप सभी जानते होंगे, √60 की वैल्यू होती है 1.73, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। 1.73 इज ग्रेटर देन 1, तो हम लिख सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू 1.73 इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा सोल्यूशन, तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन क्या हुआ, फॉल्स। अब हम देखते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या गिवन है, sec a, हमें sec a की वैल्यू गिवन है 12/5। हमें बतानी है फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल a, हमें sec a की वैल्यू गिवन है। हम sec a को क्या लिख सकते हैं, sec किसका अपोजिट होता है, कोस का। कोस की अगर हम कोस ए को लिखें, तो कोस ए को लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हम sec a को क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। बिकॉज क्या होता है, कोस ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द sec a। ठीक है, हमें पता है, तो हमने लिख दिया तो हमारी यहाँ क्या आई, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आई 12, और बेस की वैल्यू क्या आ गई है 5। ठीक है, तो हमें एक बात और भी बताया, हमें पता है हाइपोटेनियस जो होता है हमारा ऑलवेज बी ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन होता है बेस से भी और परपेंडिकुलर से। मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। तो ये हम बोल सकते हैं कि sec a 12/5 की वैल्यू जो है ये पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल है, और ये हमारा ट्रू है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में गिवन है cos a इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ द एंगल है। कोस ए का एब्रीविएशन, कोस ही जो एब्रीविएशन है वो कोसेंट का है, नहीं, जो कोस ए हमारा एब्रीविएशन है वो एब्रीविएशन है कोसिन ए का। ठीक है, कोसाइन ए कहते हैं इसे। और जो हमारा कोसेंट है, जिसको बोल रहा है कि कोसेंट है, कोसेंट का एब्रीविएशन क्या है, कोसेक। कोसेंट का एब्रीविएशन है कोसेक, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में गिवन है कोट ए। क्या गिवन है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द, कोट ए इज प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, कोट एंड ए का। फॉल्स, ये भी क्या है हमारा फॉल्स। कोट ए प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज एक वैल्यू, ये क्या है, सिंगल आइडेंटिटी। कोट ए हमारी एक क्या है, सिंगल आइडेंटिटी है, इसे प्रोडक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते। लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा।
आपको बताना है क्या ये वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। तो हम इसे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 आ गई है और हाइपोटेनस की वैल्यू 3 आ गई है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर किया था जिसमें हमने बोला था कि हाइपोटेनस मस्ट बी ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर एंड अ बेस। तो ये यहाँ हमारा हाइपोटेनस क्या आ गया है, ग्रेटर आ गया, तो ये वैल्यू हमारी लेस आ गया है, तो ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, false. So this is the solution of the question number 11 and this is the last question of our exercise 8.1. अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 8.2. होप सो आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस में मास्टर्स हो सकते हैं। तो ठीक है, अगर हम इस वीडियो को आज यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 से। अब एक्सरसाइज 8.2 है, 8.2 में देख सकते हैं। 8.2 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद ही करनी पड़ेगी, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वीडियो पहले करा दिया, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.2 में आई थिंक 4 क्वेश्चन है, तो हम इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।